15 मई तक वो मतलब डेडलाइन दिया गया है कि 15 मई तक जोइनिया में काम करा देना है। क्या लग रहा है, अभी पता चला है कि मशीनों से आ रही है, 15 मई तक काम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, हो जाना चाहिए, नहीं तो कुछ एक्सटेंशन भी मिलने की संभावना है। हो सकता है 10 दिन 15 दिन का हाँ, छूटने की संभावना, क्योंकि आजकल काम मशीन के द्वारा होता है हाँ, अधिकतर। तो मेन था कि डिसाइड जल्दी करना था, क्योंकि पानी का सीज़न तुरंत आता। तो फिलहाल इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है और सुनते हैं कि सामान वामान सब जो है पोकलैंड मशीन है, ये सब साइट पे पहुंच रहा है। अब आजकल में लगभग काम तेज़ी से वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दामोदरपुर के जो दामोदरपुर पंचायत के लोग हैं अभी भी दहशत में, अगर काम नहीं होगा तो फिर पिछले साल वाली बिल्कुल स्थिति हो दहशत जाएगी। वाली बात ही है, हाँ, क्योंकि बड़ा भयानक स्थिति से लोग गुजरे हैं। हम्म, और हम लोग भी बड़ा मुश्किल से फर्स्ट राउंड का हम लोग काम कराए थे। अब लगा कि उससे अब काम नहीं बनेगी, विभाग को लगा, सब जगह हम लोग पत्राचार किए, आपके द्वारा भी, आप लोगों के द्वारा भी इसको बड़ा कवरेज किया गया। तो सबका रिजल्ट ये है कि विभाग ने और सरकार ने, सब लोगों ने सोचा काम कराना ज़रूरी है। इसीलिए आप देखे होंगे कि वो जो 52 करोड़ का लगभग काम सैंक्शन हुआ है, ये काम पहले होना था, लेकिन पहले लोग एस्टिमेट नहीं कर पाए इस मतलब चीज़ को 25 में लेके। ही हो जाना चाहिए था। हाँ, ये काम पहले होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को भी टेक्निकली आइडिया नहीं था। ये जो काम अब हो रहा है, ये काम पहले होना चाहिए था, तो वो नुकसान नहीं झेलना पड़ता विभाग को। मैं देख रहा हूँ कि बनाही रोड में भी काम लगा हुआ है। 1 साल पहले आप शिलान्यास किए थे, अब काम लगा हुआ है। पुल में भी वहाँ पर काम लगा हुआ है, जो छलका पुल बोलते हैं। सब स्टेशन में भी पता चल रहा है कि कुछ वहाँ भी काम लगा हुआ है, बेलवनिया जो है, झुआ बेलवनिया में। देखिए, हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि काम के मामले में हम 600-700 करोड़ से ऊपर में काम करा चुके हैं, और अपना 100% हम देने का प्रयास किए हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को, कि लोगों को सुविधा मिल सके। चकरही रोड बरसों से ख़राब था और काफ़ी लोग इस्तेमाल करते थे। तो मेरा प्रयास था किसी तरह प्रधानमंत्री श्रेणी 3 का जो आया स्कीम, उस स्कीम में लंबी सड़क थी और इंजीनियर ने बताया कि जो लंबी सड़क है उसको दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो हम लोगों ने चूज़ किया चकरही वाला रोड, और चूज़ ही नहीं किया, उसको हम लोग महुआओं से शिवपुर तक पहुँचाए, और लेंथ को है हम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर इसको बढ़वाया। और साथ-साथ एक ही ये भी स्कीम था कि जिस उस सड़क में अगर पुल भी पड़ती है तो उसको भी हम लोग को एस्टीमेट बना के भेजना है। तो साथ-साथ दोनों काम हुआ, पुल का भी काम हुआ और वो भी काम हुआ। और बीच में यहाँ तक भी हम प्रयास करते, जब हम लोग की सरकार बनी थी 18 महीने की, और तेजस्वी जी उस समय पीडब्ल्यूडी के विभाग के मंत्री थे, तो उस समय मांगा गया था हम लोगों ने, तो पहला प्रायोरिटी में हम वो सड़क दिए थे कि ये सड़क को भी हम लोग पीडब्ल्यूडी में भी लिख के देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री श्रेणी 3 में ही चयनित हो चुका था, इसलिए दूसरे स्कीम में अब नहीं जा रहा था। तो चलिए, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, सड़क भी अच्छे नई क्वालिटी से बन रही है, पुल भी लग रहा है, तो लोग अभी बहुत खुश हैं। अभी ये खुश है क्योंकि गड्ढे जो हैं वो भर गए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग में ही ठीक हो गया है, तो लोग खुश हैं। और हमने 100% काम किया है। अब झुआ की आप जिक्र कर रहे थे, सब बिजली सब स्टेशन की, वो बेलोनिया में पास थी, बेलोनिया में कोई ज़मीन ही नहीं थी। तो इंजीनियर किसी तरह उसको वहाँ बनाना चाहते हैं, नहीं तो वो सलेमपुर बनता या कैंसिल हो जाता है, दूसरे विधानसभा में। दूसरे विधानसभा में चला जाता है। तो इसका बड़ा हम लोग का चिंतित थे, तो हम लोग को पता था कि झुआ के पास, मठिया के पास सरकारी ज़मीन है। तो बेलोनिया और ये सब इलाका, झुआ सब एक ही है, रमदेरा, बेलोनिया, झुआ सब एक ही है। तो हम लोगों ने प्रयास करके उसका एनओसी दिलवा उलवा के तो आज काम लगा हुआ है। तो बिजली की जो सुविधा है उस इलाका में बढ़ जाएगी। तो हमने बहुत प्रयास किया, दो बिजली सब स्टेशन बनवाया, कोई भी सड़क बची नहीं हुई है। जो भी सड़क बची हुई है, जो काम मिसरौली वाली सड़क है, जो बार-बार आपके उसमें आता है, और भी कोई सड़क है जो आता होगा, सभी सड़क, क्योंकि सरकार के पास पैसे की दिक्कत हो गई है और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो अब मार्च का समय था, तो जैसे ही ये चालू हो जाएगा, ये समस्या दूर होगा, सभी मिसरौली जितनी भी सड़क बची हुई है, सभी में काम लग जाएगा। बिहिया डाक बंगला से लेके फीलिंग होते हुए जो सभी में काम जा रहा है वहाँ पे सभी में काम लग गया है। अब कोई सड़क बची नहीं हुई है जो शाहपुर में, जो मरम्मती के लिए टेंडर नहीं हुआ है, सभी को हो चुका है। और पेमेंट के चलते ये प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो सभी में काम लग गया रहता। तो काम के मामले में हम 100% देने का प्रयास किए हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया वोट लेने के लिए, उसमें हम पिछड़ गए।
डायरेक्ट लाभ जिसको जहाँ मिलने लगा, परिवार को एक एक घर में 3-3 4-4 सदस्य जीविका के हैं। जैसे आप सोचिए कि एक घर में एक घर को देना चाहिए 4-4 5-5 लोगों को, 8-8 लोगों को पैसा आया है। पता कीजिएगा तो इसको सर्वे कीजिएगा तो देखिएगा कि ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे। किसी जगह एक भी पैसा नहीं है, किसी के घर में 6-6 7-7 लोगों को पैसा यानी आया। लाखों रुपए मिले हैं। हाँ बिल्कुल मिला है। मतलब सरकार की दीवार, मतलब सरकार का जो पेमेंट का तेजस्वी जी बात कर रहे हैं कि सैलरी लोग को नहीं मिल रहा है, नवनिर्वाचित विधायकों को नहीं आया, पेंशन नहीं आया, किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है, तो बात तो सत्य है। अच्छा, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, राज्यसभा सांसद के रूप में वो शपथ भी ले लिए, और अब बिहार में कल एक आप वीडियो देखे होंगे, हर जगह चल रहा है कि जिस तरीके से एक हत्या की गई है, मतलब गर्दन काट दिया गया, लेकर घुमा गया। एक फिल्म आई थी धुरंधर 2, उसकी चर्चा हुई, तो प्रधानमंत्री भी चर्चा किए थे धुरंधर 2 के बारे में। अब उसी स्टाइल में ये मतलब ये किया गया, क्या जंगल राज देखिए इस तरह की मूवी का बहुत लोग देखे हैं, धुरंधर 2 का काफ़ी नाम है। हमने उस फिल्म को नहीं देखा है क्योंकि सांप्रदायिकता को लेकर मूवी है, किसी एक कास्ट को लेकर मूवी है, और उसका काफ़ी प्रचार किया गया लोगों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, सभी के द्वारा, और उसमें ऐसा सीन है। तो इस तरह का जो तनाव है, हिंसा है, कान में डालना, ये अच्छी परंपरा नहीं है। वही देखने का है कि अब छोटी सी बात को लेके वो गर्दन काट दिया और गर्दन काट के लेके घूम रहा था। तो इस तरह का फिल्म देखने का काफ़ी प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, इसे देखने से पता चलता है। तो ऐसे मूवी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऐसा सीन नहीं दिखाना चाहिए कि उसका भी लोग समाज में बुरा प्रभाव पड़े या असर देखने को मिल रहा है। वैसे बचना चाहिए और इस तरह के चीज़ों से। की भी हत्या कर दी गई भीड़ द्वारा, तो कानून का राज है। अब बोले ना कि अब पुलिस गर्दन काट रहा था, उस समय कितने लोग घूम रहे होंगे वहाँ पे, आप देखे होंगे कितने लोग वीडियो बना रहे थे, कितने लोग घूम रहे थे, कोई बचाने नहीं गया, कोई देखने भी नहीं गया, और वहीं आराम से वो गर्दन काट रहा है। गर्दन काटने के बाद वो खुद ही चल के वो पब्लिक के बीच में गया, और आप देखे होंगे जो पब्लिक को उनको जो हत्यारा है उसको जो मारा गया, वहाँ प्रशासन भी नहीं पहुँची, लोग ही उसको बहला फुसला के चलो ठीक है गलती है, उसको अपने कैप्चर करके, और लोग गुस्से में इतने थे, बेहद गुस्से में। इस तरह की घटना बहुत कम होती है, गर्दन काट दे कोई मतलब बीच सड़क पे, तो इस तरह की घटना बहुत कम मिलती है। इससे लोग काफ़ी नाराज थे और उसकी पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। एनडीए के जो टॉप लीडर है आज भी यह जिक्र करते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था। कौन जिक्र करते हैं, जैसे बताइए। एनडीए के अगर 2005 के पहले जंगल राज था तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 3-3 बार लालू जी की मदद से सरकार बनाए, क्यों कहते हैं फिर लोग। रामविलास पासवान जी जो बड़े लीडर बिहार के रहे हैं, वो भी राज्यसभा लालू जी की मदद से गए। तो जंगल राज जो कह रहे हैं तो सब तो उसी समय मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं। आप लिस्ट निकालिएगा जदयू के जितने भी मंत्री हैं तो अधिकतर तो लालू जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। नहीं, तो आप लोग पे आरोप लगता रहा है कि मतलब वो 15 साल जंगल राज था, तो क्या अभी जो हो रहा है तो कानून का भय नहीं है? एकदम नहीं है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी जो अब नीतीश कुमार जी रहे हैं, 20 साल से जो अपने उस राज को याद दिलाते हैं, तो इस तरह की घटना बहुत कम घटती थी। तो आज मान के चलिए 20 साल के बाद खड़े हैं तो कहाँ कानून का राज है, कहाँ लोग डर रहे हैं। राह चलते जो गर्दन काट दे, आए दिन कहीं न कहीं घटना घटती ही है, तो कहाँ वो राज है। आप कैसे मंगल राज इसको कह सकते।